साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, पूर्व पति संजय कपूर की कहानी, जो मुंह में मधुमक्खी चले जाने की वजह से दिवंगत हो गए, दुनिया से चले गए। ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, करिश्मा कपूर को आप जानते ही होंगे, जो बॉलीवुड है यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, बॉलीवुड का जो कपूर खानदान है वो आप उसे बॉलीवुड का नंबर 1 नंबर 1 खानदान कह सकते हैं। कपूर खानदान ने इतने सारे नायक और नायिकाएं दी हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर आए थे फिल्मों में, जो पहले नाटक किया करते थे, उनका अपना पृथ्वी थिएटर था। फिर पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। फिर जो राज कपूर थे उनके 3 बेटे थे, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर। और फिर रणधीर कपूर की 2 बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे तब मैं बेगूसराय में रहता था और काफ़ी छोटा था। मुझे लगता है ये 72 या 73 की बात होगी। तो उसमें फिल्म आई थी कल आज और कल। उस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर भी थे, राज कपूर भी थे और रणधीर कपूर भी थे। यानी 3 पीढ़ियां एक फिल्म में थी और उसकी नायिका बबीता थी, जिसने आगे चल के रणधीर कपूर से शादी कर ली। तो और भी कपूर फैमिली में बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि सबके नाम गिनाना मुश्किल है, इसलिए अभी हम लोग करिश्मा कपूर की ही बात करें। करिश्मा कपूर जो है ये मतलब काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी प्रतिभाशाली अभिनेत्री रही और इसने फिल्मों में काफ़ी नाम बनाया, खास के डांस करने में, ठुमके लगाने में, हल्के फुल्के डांस में इसका कोई जोर नहीं था। करिश्मा कपूर की सगाई अमिताभ बच्चन के बेटे से हुई, अभिषेक बच्चन से, लेकिन कुछ वजह से दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया और इसलिए ये सगाई टूट गई। उसके बाद करिश्मा कपूर ने शादी की सन 2003 में संजय कपूर से, जो शादी 2016 तक चली और 13 साल बाद तलाक हो गया। अब ये संजय कपूर कौन है? ये जो संजय कपूर है ये मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, गुड़गांव जो दिल्ली के पास है उनसे इनकी जड़ें हैं वहाँ भी। और इनके जो पिता थे सुरिंदर कपूर, वो एक बड़े बिजनेसमैन थे। सुरिंदर कपूर ने शुरू की थी एक कंपनी, उसका नाम था सोना कॉमस्टार। इसका नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है कि इस कंपनी को शुरू करने के पहले जो सुरिंदर कपूर थे वो आभूषणों का काम करते थे, ज्वेलरी का काम करते थे, सोना चांदी बेचने का काम करते थे। तो इसलिए उन्होंने आभूषणों के नाम पर उसका नाम रखा सोना कॉमस्टार। लेकिन सोना कॉमस्टार जो कंपनी है वो कंपनी सोना चांदी की कंपनी नहीं थी। ये कंपनी गाड़ियों के, कारों के पार्ट पुर्जे बनाती थी, उनके पार्ट्स बनाती थी। और सुरिंदर कपूर की मौत के बाद संजय कपूर ने उसकी बागडोर संभाली और संजय कपूर के समय में इस कंपनी ने कहिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की और ये इतना ज़्यादा कंपनी आगे बढ़ गई कि संजय कपूर जो थे वो बिलियनियर हो गए। मिलियनियर भी नहीं, बिलियनियर, यानी कि अरबपति खरबपति, बहुत बड़ी चीज़ हो गए। अब आप बताएंगे कि ये कोई व्यक्ति बिलियनियर बनता है तो वो पता दुनिया को कैसे चलता है। तो वो एक अमेरिका की
बहुत बड़ी पत्रिका है, उसका नाम है फोर्ब्स, FORBES, फोर्ब्स पत्रिका। वो फोर्ब्स पत्रिका हर कुछ समय पर दुनिया के ऐसे बिलियनियर्स की, सबसे रिच लोगों की, सबसे अमीर लोगों की सूची जारी करती रहती है, रैंकिंग जारी करती है कि दुनिया में पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। और फोर्ब्स पत्रिका की इस लिस्ट को सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं विश्वसनीय माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। तो कुछ साल पहले, मुझे लगता है 2022 के आसपास, संजय कपूर भी फोर्ब्स की उस सूची में पहुंच गए, तो वो बिलियनियर बन गए। अब संजय कपूर की जो कंपनियां हैं, जो कंपनी ये है जिसका मैंने नाम बताया सोना कॉम स्टार, उसकी बहुत सारी इकाइयां दुनिया भर में फैली हुई है। कई इकाइयां तो भारत में हैं, और कुल मिलाकर आप देखें तो उनके हजारों एम्प्लॉयज हैं, हजारों लोग उसमें काम करते हैं। और ये मुख्यतया जो ये कंपनी है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट पुर्जे बनाती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप जानते हैं, वैसी गाड़ियां जो पेट्रोल से या डीजल से नहीं चलती हैं, बल्कि उन गाड़ियों में बैटरी रहती है, बैटरी चार्ज करके वो गाड़ियां चलती है। अभी दुनिया में सबसे मशहूर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसको शॉर्ट में ईवी कहते हैं, वो टेस्ला टेस्ला की कार है, जिसके मालिक इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो ये जो गाड़ियां बनती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके पार्ट पुर्जे मैंने कहा कि संजय कपूर की कंपनी सप्लाई करती थी। अब ये जो संजय कपूर थे, ये इतने बड़े आदमी हो गए कि इनके जो लोगों का उठना बैठना इनका ब्रिटेन के राजकुमार के साथ था। आप जानते हैं ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स हैं, और किंग चार्ल्स के दो बेटे हैं डायना से, विलियम और हैरी। तो जो ब्रिटेन का युवराज होता है, क्राउन प्रिंस रहता है, उसको प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि मिलती है। मतलब किंग चार्ल्स का जब इंतकाल होगा तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो है विलियम, वो अगले राजा बनेंगे। तो प्रिंस विलियम जो है वो और संजय कपूर, समझिए आप, बहुत करीबी दोस्त हैं। और जब दोस्त हैं तो इनका संजय कपूर का बकिंगहम पैलेस में, यानी कि जो इंग्लैंड का राजमहल है, उसमें भी आना जाना था। और ये लोग छुट्टियां साथ मनाते, पिकनिक साथ करते, मौज मस्ती साथ करते थे। तो संजय कपूर इतनी बड़ी हस्ती थे। संजय कपूर को लेकिन ब्रिटेन की नहीं, अमेरिका की नागरिकता है, वो यूएस सिटीजन है। लेकिन चूंकि उनका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ था, तो वो दुनिया भर में घूमते रहते थे। अब संजय कपूर की जो पहली शादी हुई थी, वो हुई थी नंदिता मेहतानी से। नंदिता मेहतानी जो थी, वो आप कह सकते हैं फैशन डिजाइनर थी। ऐसा माना जाता है कि जो विराट कोहली हिंदुस्तान के क्रिकेटर हैं, उनके जो ड्रेस वगैरह होते हैं, वो जो पहनते हैं परिधान कपड़े, उसको नंदिता मेहतानी ही डिजाइन किया करती है। लेकिन नंदिता मेहतानी के साथ संजय कपूर की शादी कुछ साल ही चली, और फिर दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि 2003 में करिश्मा कपूर से शादी की संजय कपूर ने। हालांकि जो करिश्मा कपूर के पापा हैं रणधीर कपूर, वो इस शादी के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि संजय कपूर थोड़ा प्ले बॉय किस्म का आदमी है, और ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। प्ले बॉय वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत सारी लड़कियों से, बहुत सारी महिलाओं के साथ मौज मस्ती करता है, और किसी एक के प्रति मतलब समर्पित नहीं रहता है, कमिटेड नहीं रहता है, वैसे व्यक्ति को प्ले बॉय कहते हैं। तो रणधीर कपूर इस शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन करिश्मा कपूर की सगाई अभिषेक बच्चन से टूट गई थी, तो फिर उन्होंने परिवार के बाकी लोगों के कहने पर करिश्मा कपूर की शादी कर दी संजय कपूर से। और शादी जाहिर है धूमधाम से हुई। कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर की और इतने बड़े बिजनेसमैन की शादी धूमधाम से होनी थी। करिश्मा कपूर के फिर दो बच्चे हुए। एक बड़ी बेटी है, उसका नाम है समायरा, और एक बेटा है जिसका नाम है कियान। लेकिन उसके बाद शादी में दोनों में खटर पटर शुरू हो गई, और करिश्मा कपूर ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए संजय कपूर पर। उसने डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लगाया, घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम लगाया, यहाँ तक कि डाउरी के लिए हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया कि मुझे दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है।
और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच बहुत सारे इल्ज़ाम लगाने के बाद 2016 में दोनों का तलाक हो गया और करिश्मा कपूर बम्बई अपने दोनों बच्चों के साथ आ गई, समायरा और कियान के साथ। साधारणतया तलाक में जो होता है कि छोटे बच्चे यदि रहते हैं तो उसकी जो कस्टडी होती है वो माँ को मिलती है, पापा को नहीं मिलती है। और करिश्मा कपूर ने एलिमोनी तो दी ही होगी अपने लिए, साथ ही साथ दोनों बच्चों की परवरिश के लिए हर महीना उसको संजय कपूर 10 लाख रुपए देते थे। और बीच-बीच में आकर बम्बई में वो मिलते भी थे, जैसे समायरा के बर्थडे में हाल में भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। बॉम्बे में वो लोग समायरा का बर्थडे मना रहे थे, करिश्मा कपूर और संजय कपूर मिलके, मतलब वो दोनों अपने बच्चों की को-पैरेंटिंग करते थे, मिलजुल कर बच्चों की परवरिश करते थे, तलाक होने के बावजूद। इसके बाद कुछ समय बाद संजय कपूर ने शादी कर ली प्रिया सचदेव नाम की एक लड़की से, और प्रिया सचदेव से भी उनको एक बेटा है। अब साथियों, संजय कपूर 2-3 दिन पहले 12 जून को अचानक गुजर गए, सिर्फ 53 साल की उम्र में। और कैसे गुजरे उसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। संजय कपूर की हॉबी थी पोलो खेलना। अब आप कहेंगे पोलो क्या होता है, तो पोलो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। घोड़े पर लोग बड़ी-बड़ी स्टिक के साथ, छड़ी के साथ खेलते हैं और गेंद को मार के वो गोल किया करते हैं। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, लहरियासराय का, दरभंगा का, वहाँ भी एक पोलो मैदान है और इसे रईस लोगों का खेल समझा जाता है। जाहिर है गरीब आदमी को घोड़ा क्या गधा भी बैठने के लिए नहीं मिलेगा, तो पोलो जो होता है बहुत रईस लोगों का खेल होता है और माना जाता है कि 2000 साल पहले इसकी उत्पत्ति ईरान में हुई थी। ईरान के रईस लोग खेलते थे और इसका पुराना नाम चौगान था। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय ही अपने घोड़े से गिर गया था और इस बुरी तरह घायल हुआ कि कुछ वक्त बाद उसकी मौत हो गई। तो ये पोलो का खेल बहुत खतरनाक भी होता है क्योंकि बहुत तेज दौड़ता है घोड़ा और उस पर आपको पकड़े रहना पड़ता है लगाम, और एक हाथ से स्टिक से आपको गेंद को मारना पड़ता है। तो ये जो संजय कपूर थे ये पोलो खेलते थे और पोलो के एक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए लंदन आए हुए थे और एक टीम से खेल रहे थे और सामने वाली जो टीम थी उसका कप्तान था जैसल सिंह। ये जैसल सिंह भी अरबपति हैं और बहुत सारे होटलों के मालिक। अब देखिए मौत आती है तो कैसे आती है। खेलते समय क्या हुआ कि अचानक एक मधुमक्खी, जिसे इंग्लिश में बी कहते हैं, BEE, एक मधुमक्खी घुस गई संजय कपूर के मुंह में। और मुंह में घुसने के बाद मधुमक्खी को लगा कि मैं कहाँ आ गई, तो उसने पहला काम किया कि उसने डंक मार दिया, काट लिया और डंक मार लिया। ये जो गले की नली होती है, विंड पाइप जिसको कहते हैं, विंड पाइप में उसने मधुमक्खी ने डंक मार दिया और बी के स्टिंग से, मधुमक्खी के डंक से ये इसमें सूजन आ गई और संजय कपूर सांस नहीं ले पा रहे थे और उनके आखिरी शब्द थे कि आई हैव स्वोलन समथिंग, मतलब मैंने कोई चीज निगल ली है। उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया और अचानक सांस घुटने की वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई, सिर्फ 53 साल की उम्र में। तो संजय कपूर की मौत के बाद पूरा जो उनका क्षेत्र था, बिजनेस का क्षेत्र, जो इंटरटेनमेंट का क्षेत्र था, वो सब में शोक की लहर दौड़ गई। बम्बई में करिश्मा कपूर से मिलने तुरंत उनकी सहेलियां पहुंची, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा, तमाम लोग पहुंचे। करीना कपूर की छोटी बहन करीना कपूर है जिसके हस्बैंड सैफ अली खान है, सब लोग पहुंचे। और देखिए कैसा ये मतलब विडंबना है कि मौत के कुछ घंटे पहले संजय कपूर ने ट्वीट किया था अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर, और उन्होंने कहा था कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश बहुत दुखद हुआ है। और उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी बहुत अनिश्चित है, हमारी ज़िंदगी बहुत लिमिटेड है, इसलिए हम लोग को इसी लिमिटेड ज़िंदगी को जीना चाहिए। और मधुमक्खी निकल जाने की वजह से एक अरबपति व्यवसायी की पोलो खेलते समय मौत हो गई। इस पर मुझे एक शेर याद आता है जो अर्ज करता हूँ कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह,
जिंदगी ने जब छुआ कुछ फासला रख कर छुआ। तो साथियों, यही जिंदगी मौत की हकीकत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय